सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ कुछ नए वीडियोस के साथ। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग इस यूनिट को 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। एक चैप्टर है मनी, दूसरा चैप्टर है बैंकिंग। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा वो वीडियो नंबर 13 से लेके वीडियो नंबर 18 तक है। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या था? चैप्टर 1 जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था? बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, देन मनी सप्लाई। उसके बाद पढ़ा इवैल्यूएशन ऑफ मनी। इसके बाद पढ़ा डिमांड फॉर मनी एंड देन लास्टली क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। और एक था हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इन सब चीज के बारे में हमने अब तक पढ़ा मनी चैप्टर में। अब हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर। ठीक है, जो बैंकिंग का पार्ट है उस बैंकिंग पार्ट को अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, इट इज़ आवर वीडियो नंबर 19, सो #19। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? बैंकिंग। मनी चैप्टर को खत्म कर लिया, अभी हम बैंकिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, कमर्शियल बैंक एंड देन सेंट्रल बैंक। 2 बैंक होता है, कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। पहले हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन विद द एम ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, ये है हमारा कमर्शियल बैंक। अगर देखने जाने से आज के टाइम में इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने पास जो भी सरप्लस पैसा है, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है, कंजम्पशन करने के बाद जो पैसा बच गया, उस पैसे को हम क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट। कोई सेविंग करता है, कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, तो हमने जाके क्या किया? कमर्शियल बैंक में अपने पैसे को जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, लेकिन बिफोर 1969, अगर 1969 का पहले अगर देखेंगे हम लोग, हाँ, इन द ईयर 1969 में क्या हुआ था? एक साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 17 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर, हाँ, टोटल 17 बैंक को एक साथ नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करना मतलब इट हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों ने अंडरटेक कर लिया। और पूरा उन लोग का फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? अभी सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो बिफोर 1969 क्या होता था? आदमी लोग कभी बैंक में जाके अपना पैसा को डिपॉजिट नहीं करता था। रीजन क्या था? वो लोग डरता था कि अगर हम बैंक में अपना पैसा, अपना जमा पैसा, जो इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर हम बैंक में रख दे और बैंक वाला वो पैसा को लेके अगर भाग जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, उस डर से तब के टाइम में बिफोर 1969 आदमी लोग क्या करता था? बैंक में जाके अपना पैसा जमा नहीं करता था, रादर वो लोग क्या करता था? अपने घर में पैसा रखता था। ठीक है, कोई तकिए के नीचे, कोई मिट्टी के नीचे, इस तरह से अलग अलग जगह पे वो लोग अपना पैसा जमा करता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1969 को टोटल एक साथ 17 बैंक को जब सेंट्रल बैंक ने नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज करना मतलब इट हैज बीन अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। तो उसका मेन रीजन क्या था? टू गेट द ट्रस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और ट्रस्ट ऑफ अ पीपल, ए पीपल का ट्रस्ट को जीतने के लिए। ठीक है, उन लोग का भरोसा लाने के लिए कि नहीं, आप लोग अपना पैसा को बैंक में जाके जमा करो, वहां पे सेफ रहेगा आपका पैसा, आपका पैसा अब कोई लेके नहीं भागेगा। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? आदमी का उस बैंक के प्रति, कमर्शियल बैंक के प्रति ट्रस्ट जागने लगा कि नहीं, सही है, बैंक वाला पैसा लेके नहीं भागता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1969 के बाद में धीरे धीरे आदमी लोग अपना पैसा को मोबिलाइज करके कमर्शियल बैंक में जमा किया। फिर उसके बाद जिसको लोन का जरूरी होता था वो जाके कमर्शियल बैंक से लोन लेता था। दैट इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसके बाद क्या हुआ? सेकेंडली और एक रीजन क्या था? हम लोग का जो लोन का सेक्शन, पहले हम लोग देखते थे कि पहले अगर किसी आदमी को अगर लोन का जरूरी पड़ता था तो वो लोन लेने किसके पास जाता था?
मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड, जमींदार, उन लोग के पास जाता था लोन के लिए, ठीक है। और जिसमें क्या था, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब एक बार अगर किसी ने लोन ले लिया तो उस लोन को चुकाते चुकाते तो उसका जिंदगी बीत जाता था, ठीक है। बहुत सारा फार्मर तो सुसाइड कर देता था। बाप ने लोन लिया, उस लोन को चुकाते चुकाते क्या हो गया, बेटा भी उसी लोन को चुका रहा है लेकिन उस लोन को चुका नहीं पाता था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को ही कहा जाता था डेब्ट ट्रैप, मतलब कर्जे तले दब जाना। मतलब इतना लोन हो गया कि अब वो लोग लोन चुका ही नहीं पा रहा है, जाल में फंस गया लोन का, ठीक है। तो उस चीज को भी सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया, ठीक है। नेशनलाइज्ड करने के बाद अभी क्या हुआ, कमर्शियल बैंक को क्या हो गया, अभी पहले 1969 के पहले तो वो लोग सिर्फ अर्बन एरियाज में सेटल्ड था कि अर्बन एरिया में रहना है, क्योंकि अर्बन एरिया में अमीर अमीर आदमी लोग हैं, उन लोग लोन में लेगा और जल्दी जल्दी लोन का पैसा चुका देगा। लेकिन जैसे ही नेशनलाइज्ड हुआ, सेंट्रल बैंक ने जैसे ही सब 17 कमर्शियल बैंक को एक साथ नेशनलाइज किया, तो उन लोग को बाय फोर्स अभी रूरल एरियाज में भी जाना पड़ रहा है, ठीक है। पहले जो सिर्फ अर्बन एरियाज में था, अब वो लोग रूरल एरियाज में भी मूव करना शुरू हो गया। जैसे ही रूरल एरियाज में गया, वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, वहां का फार्मर्स, वहां का जो आर्टिसंस, वो लोग क्या हुआ, अब कमर्शियल बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे उन लोग का ट्रस्ट जागा कमर्शियल बैंक के प्रति, तो वो लोग क्या हुआ, कमर्शियल बैंक से लोन लेना शुरू हुआ। जब कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो उन लोग को पता चला कि मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड, ये लोग तो हमसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। सपोज कोई मनी लैंडर उन लोग के ऊपर में 15%, 20% इंटरेस्ट लगाता था, वही जगह कमर्शियल बैंक कितना लगाता था, सिर्फ 5% या फिर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिससे क्या हुआ, वो लोग लोन चुकाने में भी इजी हो गया, इजीली वो लोग लोन का पैसा को चुका देते थे और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे, ठीक है। ये सब कुछ रीजन था जो 1969 को बैंक सबको नेशनलाइज करने का। क्लियर। अब हम देखते हैं कमर्शियल बैंक का फंक्शन के ऊपर में, कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है, ठीक है, उसको देखो। नाउ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शंस क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन ही उन लोग का क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो। जिस आदमी के पास में सरप्लस पैसा है, जिस आदमी के पास कंजम्पशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, उस पैसे को आप लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, मतलब उन आदमी से पैसा डिपॉजिट रखो, ठीक है। वो था पहला फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट जो क्या हुआ, 3 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसको मैंने पहले ही बता के आया था मनी पार्ट में ना, कि डिपॉजिट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। क्या क्या था, सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ये 3 तरह का डिपॉजिट होता है, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट क्या है, जिसमें सम लिमिट दिया जाता है, मतलब एक दिन में आप 3 ही बार विड्रॉ कर सकेंगे, एक दिन में आप 20,000 ही विड्रॉ कर सकेंगे, एक दिन में आप 3 ही बार जमा कर सकेंगे। तो देयर आर सम लिमिटेशन इन सेविंग डिपॉजिट, ओके। नाउ करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट क्या है, देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना बार चाहो उतना बार पैसा विड्रॉ करो, जितना चाहिए उतना विड्रॉ करो और जितने बार चाहे उतने बार अपने पैसे को जमा करो, तो वो है करंट डिपॉजिट। और एक आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है कि अगर एक बार आपने अपना पैसा जमा कर दिया, ठीक है, सपोज 3 साल के लिए आपने फिक्स कर दिया, तो उस मैच्योरिटी पीरियड जब खत्म नहीं होता तब तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। वो क्या है, फिक्स डिपॉजिट, मतलब आपने अपने पैसे को फिक्स कर दिया। सपोज 50,000 आपने फिक्स कर दिया 3 साल के लिए, तो जब तक 3 साल ओवर नहीं होगा तब तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्लियर। वो क्या है, फिक्स डिपॉजिट। तो 3 तरह का डिपॉजिट देखा। इसमें फिर डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, फिक्स डिपॉजिट में दिया जाता है बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, रिटर्न जो दिया जाएगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा। क्लियर। मतलब वो रीजन क्या है, क्योंकि आपने अपना 50,000 बैंक को दे दिया कि ये लो आप मेरा 50,000, इसको आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, कुछ किसी को भी लोन में दो, मुझे 3 साल बाद ये पैसा चाहिए। तो क्या करता है बैंक वाला, आपका 50,000 वो बार बार यूज करता जाता है, ठीक है, 3 साल तक। फिर 3 साल बाद जब आपको आपका पैसा देता है तो उसमें वो इतना प्रॉफिट कमा चुका होता है कि वहां से आपको बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाता है वो लोग। क्लियर।
इसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में जैसे कि मैंने बताया देयर आर सम लिमिटेशन, एक दिन में आप 3 बार विड्रॉ कर सकेंगे, 3 बार डिपॉजिट कर सकेंगे और विड्रॉल का भी कुछ लिमिट दे दिया जाता है। तो उस लिमिट के वजह से क्या वो वहां पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट बहुत कम देता है। ठीक है, जितना फिक्स डिपॉजिट देता है उससे बहुत कम सेविंग डिपॉजिट में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट में जैसे कि मैंने बताया देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने बार चाहे उतने बार अपना पैसा जमा करो, जितने बार चाहे उतने बार वहां से पैसा विड्रॉ करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वहां पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्लियर, ये हो गया पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आर ऑफ 3 टाइप्स, सेविंग, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अभी सेकंड नंबर क्या है, एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन, इसमें क्या करता है कमर्शियल बैंक, अब जैसे कि हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या था, जो सरप्लस पैसा जिसके पास रहता है वो उस सरप्लस पैसे को लेके कहां जमा करता है, कमर्शियल बैंक के पास में। अब वो कमर्शियल बैंक उस पैसे का करेगा क्या, उस पैसे को लेके जो जिसको पैसा जरूरी है, ठीक है, जिसको पैसा चाहिए उस आदमी को वो पैसा लोन में दे देगा। ठीक है, मतलब यहां से पैसा लिया और दूसरे को पैसा दे दिया, तो वो क्या है, एडवांसिंग लोन। एक से जिसके पास सरप्लस है वहां से पैसा लिया और जिसको जरूरी है उसको लोन में पैसा दे दिया। ठीक है, लोन में पैसा देने का भी क्या है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब आप जब लोन में पैसा लेंगे तो आपको अगेंस्ट में कोई कोलैटरल देना पड़ेगा, मतलब कोई सिक्योरिटी, वेदर आपका प्रॉपर्टी का पेपर या फिर कोई भी चीज, कोई भी ऐसा मतलब ज्वेलरीज, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिक्योरिटी बैंक के पास में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कोई सिक्योरिटी जमा करेंगे तो उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में क्या होगा, आपको लोन में पैसा दे दिया जाएगा। मतलब इन केस सपोज टू बी आप भाग गए, आपने पैसा रिटर्न नहीं किया, इन दैट केस क्या होगा, आपने जो सिक्योरिटी दिया वो सिक्योरिटी को बैंक वाला अपने पास रख लेगा। ठीक है, वो क्या है हमारा एडवांसिंग लोन। ठीक है, इसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड फंक्शन हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्पेशली किसको दिया जाता है, करंट अकाउंट होल्डर। जो करंट अकाउंट होल्डर है उसमें भी हर किसी करंट होल्डर मतलब करंट होल्डर को नहीं दिया जाता है। करंट अकाउंट होल्डर बेसिकली मिलता किसको है, बिजनेसमैन को, जो बड़ा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको दिन में सपोज 5-6 बार बैंक में ही जाना पड़ता है, तो ऐसा आदमी को क्या करना पड़ता है, ऐसा बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। क्योंकि सेविंग में क्या था, लिमिटेशन था, एक दिन में आप 3 ही बार जमा कर सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो करंट अकाउंट में क्या है, वो लोग जितने बार चाहे उतने बार बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उतने जितना चाहिए उतना विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी रीजन का वजह से बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जनरली कौन सा अकाउंट चलाता है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में भी क्या है, एक फैसिलिटी दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या है, आपके अकाउंट में सपोज टू बी 50,000 रुपया है और आपको जरूरी है 1 लाख रुपया का। ठीक है, लेकिन अकाउंट में तो है सिर्फ 50,000, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 1 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अपना अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ करना। ठीक है, वो होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी क्या है, हर एक करंट होल्डर को नहीं दिया जाता है, करंट अकाउंट होल्डर को। किसी जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्ती है, बैंक जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, ऐसा किसी करंट होल्डर को ही ये बेनिफिट दिया जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। मतलब अपने अकाउंट में से ज्यादा पैसा आप विड्रॉ करो, जितने आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा जरूरी है तो वो भी आप ले जाओ, बाद में आप उसको डिपॉजिट कर देना। ठीक है, वो क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। थर्ड अभी है फोर्थ नंबर, अदर फैसिलिटीज। ठीक है, ये सब फैसिलिटीज को छोड़ के कुछ अदर फैसिलिटीज भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, देन उसके बाद आपका हो गया लॉकर फैसिलिटीज। ये सब क्या है हमारा अदर फैसिलिटीज दैट हैज बीन गिवन बाय कमर्शियल बैंक टू द जनरल पीपल। ठीक है, ये होता है फोर्थ फंक्शन, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटीज, देन ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब हमारा हो गया फोर्थ नंबर फंक्शन। ठीक है, हमने 4 फंक्शन देखा, क्या क्या है, सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड हो गया एडवांसिंग लोन, थर्ड हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फोर्थ हो गया अदर फंक्शंस। क्लियर? तो आप इस फंक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक फंक्शन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेगा।
Okay guys, till then, thank you so much. Keep watching my channel. Stay home, stay safe.